Most welcome, my dear students, again in the e-learning classes of St. Michael's Academy. Myself, Vijay Victor. Again, I am going to take your doubt class of quadratic equation. Now, the two questions I am going to take in this video, and two of your very active friends of class 10, they have asked these questions from R.S. Agrawal book. So, this video is meant for the doubt class of R.S. Agrawal book related to quadratic equation. They have asked me 71 and 72 question number. I have given this question 1 and 2 of a certain exercise of quadratic equation. चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के पहले क्लास 8 में आपने इंडिसेस पढ़ा था, पावर पढ़ा था, उसके रूल्स पढ़े थे आपने कि x to the power m into x to the power n is equal to, जब हमारा बेस एक हो तो हम लोग पावर को क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं. तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हमको उल्टा में जाना है. अगर वो डिवीजन होगा x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो वो जाएगा x टू द पावर m माइनस n. अगेन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, हमको वापस रिवर्स ऑर्डर में जाना है. चलिए अब यहां हम देखते हैं, हमारे पास दिया गया है बच्चों 3 ब्रैकेट x प्लस 2. तो इसी को यूज करेंगे पहले वाले रूल्स को. तो क्या हो जाएगा ये 3 टू द पावर x इंटू 3 स्क्वायर. अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो बेसिक 3x प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/3 टू द पावर x. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं x टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n. अगर पावर नेगेटिव है तो 1 करके वही पावर डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है. यहां हमें एज्यूम कर लेना है इज इक्वल टू 10. अब यहां लिखेंगे लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू a. अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a और 3 3 जा 9 हो जाएगा 9a प्लस 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10. अब यहां हम एलसीएम ले लिए a. अब ये जाएगा 9a स्क्वायर, a कट गया 1 इज इक्वल टू 10. तो 9a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10a. ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म को यूज करेंगे. 9 1 जा 9, 9 से हमको 10 लाना. 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. बहुत ही आसान है. ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से 9a कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस 1. यहां से 1 कॉमन निकल गया, माइनस प्लस माइनस 1. अब ये हो जाएगा a माइनस 1 और 9a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो दो कंडीशन मिला बच्चों हमको. कौन कौन सा दो कंडीशन मिला, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन क्या मिला, 9a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों से हम a का वैल्यू निकालेंगे. तो a इज इक्वल टू 1, और यह हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 1/9. 9 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/9. अब इन दोनों वैल्यू में क्या करना है बच्चों, जो a का वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया था, a का वैल्यू क्या हमने एज्यूम किया था, 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a. तब यहां लिखेंगे रिप्लेस a इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है. ये हो जाएगा 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, और यहां हो जाएगा 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/9. एक ट्रिक आपको याद रखना है, एनी नंबर रेज टू द पावर 0, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 होता है.
तो इस क्वेश्चन को हम, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0। तो आप पूछेंगे सर 3 टू द पावर 0 ही क्यों लिखे, 3 ही क्यों लिए? क्योंकि यहां भी 3, यहां पर भी बेस में 3 है, तो इस 1 को उस x का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको, इसका बेस 3 लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0, वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ से बेस को रिमूव करना है। कुछ बच्चे यहाँ 3 को कट करते हैं, नहीं कट करना है बच्चों, आधा चीज नहीं कट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आइए 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, ये आसान है, 3 स्क्वायर। अभी ऊपर जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -2। तो यहाँ x का वैल्यू आ गया, 3 को रिप्लेस करेंगे तो -2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा आसान है। चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं। अब इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1, ये हो जाएगा प्लस 4 टू द पावर 1 अपॉन 4 टू द पावर x, क्योंकि डिवीजन में हम पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इज इक्वल टू 10। यहाँ एज्यूम करेंगे लेट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू a। ये क्या हो जाएगा हमारा 4a प्लस 4 अपॉन a इज इक्वल टू, अच्छा इसका भी वैल्यू 10 ही है, वेरी गुड। ये a हो गया हमारा बच्चों, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब 10a को क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 4 जा 16, 16 से हमको लाना है -10, क्या हो जाएगा हमारा ये 4a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा, यहाँ से 4a कॉमन निकल गया, a माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम इनको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर a माइनस 2 को कॉमन निकाल लीजिए आप लोग। तो यहाँ से क्या बच गया हमारा 4a और यहाँ से बच गया केवल हमारा -2 इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह दो कंडीशन मिले हमको, कौन कौन से दो कंडीशन, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा मिला 4a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a का वैल्यू 2 आ गया और यहाँ a का वैल्यू 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। अब यहां पर a को हमने क्या एज्यूम किया था बच्चों, a इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर x। अब यहां लिखेंगे रिप्लेस रिप्लेस a इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। अब ये हो जाएगा 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर x इज इक्वल टू 2। तो m टू द पावर n इज इक्वल टू mn, which means 2 to the power 2x is equal to 2 to the power 1, which means 2 to the power, sorry 2 cancel हो गया तो क्या हो जाएगा 2x is equal to 1, so x is equal to 1/2। फिर इसी तरह यहाँ 2 to the power 2 that is equal to 4, x is equal to 2 to the power -1, x m to the power n is equal to x to the power mn यानी कि 2 to the power
2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1 और ये बेस दोनों रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू -1 सो x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -1/2। तो फ्री फील टू आस्क योर डाउट, क्योंकि हम लोग हमेशा आप जो भी डाउट पूछेंगे बच्चों उसको हम लोग आपको बताने के लिए तैयार हैं। मैं एक चीज़ और सूचना दे दूं इसी वीडियो में कि अब आपके SA2 की तैयारी हो रही है। हम लोग क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। इस बार क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा रहेगी, एग्जाम का ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चंस भी टफ रहेंगे आपके पास। पहला बार था इसलिए हम लोगों ने थोड़े आसान क्वेश्चंस दिए थे बच्चों। इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। सो टाइट योर सीट बेल्ट, मीन्स मजबूती से तैयारी कीजिए SA2 के लिए और डाउट्स पूछिए, क्योंकि मैं बहुत खुश होता हूं जब आपकी तरफ से कोई डाउट्स आता है तो हमको लगता है कि आप बच्चे वाकई हमारे गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क ओनली इन स्कूल होमवर्क कॉपी। अब हमारा सेंट माइकल्स एकेडमी का ऑफिस खुला हुआ है। हम लोग सप्ताह में 2 दिन जाते हैं। इस तरह करके रोज कोई ना कोई टीचर मिलेंगे, लेकिन आपको कॉपी प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी फ्रॉम 9 to 12। जाइए और अपना कॉपी लीजिए और कॉपी में ही कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट।